आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है और प्रदेश भर में भाई बहन के इस पर्व को लेकर के लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री, नायब सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने इस पर्व को लेकर के शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर के आए। स्नेह, अपनात्व और आपसी विश्वास की डोर सदैव अटूट बनी रहे, यही कामना है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि स्नेह और अटूट रिश्ते की डोर से बंधे पावन पर्व रक्षाबंधन की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पवित्र पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर के आए तथा भाई बहन के रिश्ते में प्रेम और विश्वास का बंधन सदैव मजबूत बना रहे। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को सौगात के रूप में हरियाणा रोडवेज में मुफ्त सफर की सुविधा भी दी है, जिसका महिलाएं लाभ उठा रही हैं। इसे लेकर के यात्रा करने वाली महिलाओं में खुशी की लहर भी देखने को मिली। अलग अलग जो होगी आप तस्वीरें देखिए, रक्षाबंधन को लेकर के कितना उत्साह है लोगों में, महिलाओं में विशेष रूप से। रोडवेज बसों में, क्योंकि हरियाणा में साधारण बसों में सफर भी फ्री किया गया है प्रदेश की महिलाओं के लिए, प्रदेश की बहनों के लिए, और उसको लेकर के काफी उत्साह, काफी खुशी महिलाओं में देखने को मिली और बाजारों में भी रंग बिरंगी राखियां महिलाएं खरीदती हुई नजर आई। रक्षाबंधन का ये पर्व, भाई बहन के प्यार का ये पर्व, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की बहनों को रक्षाबंधन की बधाई भी दी है और मैं भी प्रदेश की बहनों को, बेटियों को इस पवित्र पर्व रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ताजा अपडेट्स के साथ तो ज्योति, आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, भाई बहन के रिश्ते का यह पर्व है, किस तरह से देखने को मिल रहा है? क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? कितना उत्साह है लोगों में? जी हितेंद्र, अभी सुबह के 8 बजे हैं और मैं पलवल के बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जो महिलाएं हैं उनमें उत्साह कितना है अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने का। आज पलवल के बस स्टैंड पर सुबह 8 बजे का नजारा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि महिलाएं हैं आती जाती आपको दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर इंतजार बसों का कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को विशेष उपहार देते हुए हरियाणा राज्य परिवहन की जो साधारण बसें हैं उनमें निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है, ताकि बहनें अपने भाइयों के घर पहुंचकर उन्हें राखी बांध सकें। महिलाओं को यह निःशुल्क यात्रा सुविधा निर्धारित अवधि के दौरान हरियाणा राज्य परिवहन की साधारण बसों में हरियाणा में स्थित किसी भी स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा दिल्ली व चंडीगढ़ में भी शामिल है और जो बहनें हैं वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रही हैं अपने भाइयों के घर जाने का और उनकी कलाई पर राखी बांधने का। आपको बता दें, जो हरियाणा सरकार राज्य परिवहन के द्वारा यहाँ पर महिलाओं के लिए आने जाने का जो निःशुल्क यात्रा तय की गई है, उनके साथ जो है 15 साल की उम्र के बच्चे भी यहाँ पर उनके साथ निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। यह यात्रा कल दोपहर 12 बजे तक बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। एक दिन की जो है यह यात्रा है। जो महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार ने जो तोहफा दिया है, वो महिलाओं के लिए विशेष तोहफा यही है कि निःशुल्क यात्रा वो कर पाएंगे और समय से अपने भाइयों के घर पहुंचकर अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेंगे। हितेंद्र, बिल्कुल, महिलाओं में खासा उत्साह इस त्योहार को लेकर के होता है। तो विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं करनाल से। विकास, करनाल में क्या कुछ स्थिति? आप भी शायद बस अड्डे पर ही खड़े हैं और काफी चहल पहल नजर आ रही।
हाँ बिल्कुल हितेंद्र, आज मैं आपको जानकारी दे दूं, करनाल के बस स्टैंड पर भी कहीं सुबह से ही हलचल देखने को मिल रही है और महिलाएं हैं अपने भाई के घर तक, गंतव्य तक पहुंचने का कहीं ना कहीं बसों का इंतजार करती नजर आ रही है। और आपको बता दें, करनाल जिले में कम से कम 1 से 3 बसें लगाई गई है जो साधारण बसों में जो महिलाओं का निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे और ये कल दोपहर 12 बजे तक फ्री रहेगी। और आपको बता दें, हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी और जो बिजली परिवहन मंत्री अनिल विज के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया था कि कल से ही जो 27 अगस्त है 12 बजे से ये यात्रा फ्री कर दी गई। और महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं हर वर्ष की बात भी इस वर्ष भी यह सौगात दी गई है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से चहल पहल बस स्टैंड पर देखने को मिली है और जो महिलाएं बसों का इंतजार करती नजर आ रही है उसके चलते। और जीएम की बात करें, जो करनाल डिपो के जीएम है, उन्होंने भी जो बसें हैं अन्य खड़ी रहती है उनको भी कहीं ना कहीं साधारण बसों में लगाया गया कि किसी महिला को पहुंचने में देरी न हो, अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच पाए और अपने भाइयों की कलाई पर वो राखी बांध सके। क्योंकि देखा जाता है कि कहीं ना कहीं भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और वो लगातार जो है महिलाएं इंतजार करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखते हुए जीएम ने जो साधारण बसें जो वर्कशॉप पर भी खड़ी रहती है अन्य डिपो के माध्यम से, उनको भी कहीं ना कहीं चलाने का कार्य वो शुरू कर दिया गया है। कितनी अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं विकास करनाल डिपो से? मिलेगी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दूं तो यहाँ पर 70 से 80 बसें जो डेली चलती है, मगर उसके द्वारा कहीं ना कहीं 103 के करीब इसको बढ़ा दिया गया, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से कल सुबह यहाँ पर भीड़ देखने को मिली, अब भीड़ लगातार कम होती नजर आई है, क्योंकि देखा जा रहा है महिलाएं अपने गंतव्य तक प्रस्थान कर चुकी है और बसें भी जो लगातार अतिरिक्त आती नजर आ रही है। और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर महिलाएं हैं जो पूरी तरह से इंतजार कर रही है और सच संवर कर अपने भाई के घर जाने के लिए तैयार है। क्योंकि देखा जा रहा है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व हरियाणा सरकार के द्वारा जो हरियाणा परिवहन मंत्री अनिल विज के द्वारा भी ये लेटर दर्ज करता है, तो महिलाएं हैं वो अतिरिक्त अपने बच्चों के 15 साल के बच्चों को यहाँ पर फ्री यात्रा कर सकेंगी। जी ज्योति, अगर पलवल की बात की जाए तो पलवल में महिलाओं में कितनी खुशी है इस बात को लेकर के सरकार की तरफ से जो फ्री सफर की उनके लिए बड़ी सौगात जो है वो दी गई है, और इसके अलावा महिलाओं का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रिएक्शन है बस सुविधा को लेकर के? क्या कोई परेशानी तो नहीं हो रही फ्री सफर के चक्कर में? जी हितेंद्र, मैं आपको बता दूं कि महिलाओं में जो खुशी की लहर है वो देखी जा सकती है, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर सुबह से ही बसों का इंतजार कर रही हैं। कुछ बसें ऐसी हैं जो यहाँ से रवाना हो चुकी हैं अपने गंतव्य के लिए, और भी महिलाएं हैं जो यहाँ पर इंतजार कर रही हैं हरियाणा रोडवेज का कि कब हरियाणा की रोडवेज आएगी और उन्हें लेकर जाएगी। रही बात सुरक्षा की, तो मैं आपको सुरक्षा के तौर पर दिखा दूं। आप देख पा रहे होंगे जो पलवल बस स्टैंड का जो मेन गेट है वहां पर पुलिस तैनात है। किसी भी तरह की कोई महिला के साथ कोई छेड़खानी है या फिर किसी भी तरीके की कोई हरकत यहाँ महिलाओं के साथ ना हो जाए, इसको लेकर पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। जगह जगह यहाँ पर जो है चेकिंग भी पुलिस द्वारा की जा रही है वाहनों की, क्योंकि महिलाओं के साथ जो है किसी भी तरीके की कोई घटना यहाँ पर ना हो पाए, इसको लेकर के पूरी जो है सुविधा यहाँ पर महिलाओं के लिए दी गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पूरी सुविधाएं बस स्टैंड पलवल और पूरे क्षेत्र के अंदर यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ पर जो मैं आपको दिखा दूं, पुलिस चौकी यहाँ पर जो बनी हुई है, यहाँ पर पलवल बस स्टैंड का जो गेट है वहाँ पर भी पुलिस तैनात है। जगह जगह जो है महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर जगह जगह नाके भी लगाए गए हैं, क्योंकि कोई उपद्रवी जो है महिलाओं के साथ किसी तरह की कोई घटना ना जो ऐसी घटना को अंजाम ना दे पाए, इसके लिए पलवल के अंदर जगह जगह पर पुलिस भी तैनात है। जी हितेंद्र। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योति, तमाम जो तस्वीरें आपने दिखाई, जो जानकारी आपने दी, और विकास आपका भी बहुत शुक्रिया। तो पवित्र पर्व रक्षाबंधन का, और इस रक्षाबंधन के पर्व को लेकर के जहां महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं हरियाणा रोडवेज की बसों में, साधारण बसों में उनके लिए मुफ्त सफर की सुविधा भी सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई गई है, मुहैया करवाई गई है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई और शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दी। तो प्यार का बंधन, रक्षाबंधन का पावन पर्व, और इसे लेकर के खुशी का माहौल सभी में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर महिलाएं जो हैं वो अपने मायके पहुंच रही हैं, अपने भाइयों के लिए अच्छी अच्छी राखियां खरीद करके उनकी कलाई पर राखी बांधने के लिए, उनमें काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है।